नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने स्टडी चैनल वन एग्जाम में। ब्रेक रखिए, हंसते और आप जो भाषण दे दोस्तों, आज हम आपके लिए संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, हमें यहाँ पे किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग निकालना। दोस्त, जैसे हम कहें यहाँ पे 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस का 10 के स्क्वायर निकालना है। आप यहाँ 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं और 100 भी कर सकते हैं। दोस्त, हमें किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, अर्थात वह एक सीढ़ी के रूप में है। जैसे हम कहें 1 2 3 4 इन सब के वर्गों का योग प्लस के आप 50 भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे, अर्थात इनका वर्ग लेंगे, इसका वर्ग 1 होता है, इसका वर्ग 4 होता है, इसका 9 होता है, इसका 16 होता है, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा, 10 का 100 होगा। ऐसे लिखकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें पक्का पता है कि आप जिसको जरूर गलत कर सकते हैं। आप इनको टोटल करने में गलत कर सकते हैं, आप किसी संख्या का वर्ग निकालने में गलत कर सकते हैं। अर्थात यहाँ तो 10 है दोस्तों, यहाँ पे 10 है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर 50 होता तो आपको 49 का वर्ग निकालने में, 48 का, 47 का, 43 का दोस्तों किसी का वर्ग निकालने में थोड़ा टाइम लगता। अर्थात हम इस क्वेश्चन को सच कह रहे हैं दोस्त, अगर आप कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ दोस्त, हाँ, सिर्फ इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियां बजा के दोस्त आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इनका सबका वर्ग निकालेंगे दोस्तों, आपको 2 मिनट तो इनके वर्ग निकालने में और टोटल करने में लग जाएगा। दोस्तों, कहाँ 2 मिनट और कहाँ 2 सेकंड, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो दोस्त, इसके लिए हम फॉर्मूला है, अगर हमें किसी भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना दोस्त, तो यह हमारा फॉर्मूला होता है दोस्त, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। दोस्तों, आपके लिए फॉर्मूला होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट फॉर्मूला है। किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। दोस्तों, अब आप इन सब के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं n बराबर कितना है, हम कह सकते हैं 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। तो दोस्त, n बराबर हमारा आ गया 10। बस हमें इसका निकालना है योगफल। तो इन सब का योग बराबर क्या होगा दोस्त, हमारा फॉर्मूला भाई है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। दोस्तों, ये आपको फॉर्मूले याद करने के लिए विधि बताएं। आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इस फॉर्मूले को जरूर लिखें, आपको ऑटोमेटिक यह सूत्र याद हो जाएगा। तो दोस्त, यहाँ पे n बराबर हमारा आ गया 10 इंटू n का मान 10 प्लस 1 11 इंटू n का मान 10, तो 10 दूनी 20 प्लस 1 21, यहाँ पे 21 हो गया, बटे दोस्त यहाँ पे हमारा 6। अब दोस्त इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। अब 3 से काटेंगे 21 को तो 7 टाइम कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 11 गुणा 7 करते हैं तो 11 गुणा 7 77। दोस्तों यहाँ पे करते हैं 7 गुणा 5, यहाँ पे होगा हमारा 35 इंटू 11 11। अब इन गुणा करेंगे तो 11 5 55 कैरी 5 और 11 3 33 और 33 और 5 38। दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमारे 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग आ गया हमारा 385। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्त, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में देखे होंगे, अतः आप कह सकते हैं
आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। दोस्त आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 1 से स्टार्ट है, अगर यह 1 से स्टार्ट ना होकर 5 से स्टार्ट होता, 6 से स्टार्ट होता तो हम क्या करते। दोस्त यहाँ से आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्त यहाँ से आपके लिए 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, इन सब का टोटल कितना होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इसी फॉर्मूले की मदद से आप इस सब का टोटल निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है यह वाला फॉर्मूला, यह पता हमें 1 से लेकर के अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के आने वाली समस्त संख्याओं के वर्गों का योगफल पता है, अर्थात इसका फॉर्मूला। तो यहाँ दोस्त हमें 6 से स्टार्ट हो रहा, तो हम करेंगे क्या, इसको भी दोस्त 1 से बना लेंगे। तो हम यहाँ करेंगे 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और डॉट डॉट प्लस के यहाँ पे 10 के स्क्वायर। आप देख रहे हैं हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दिया। दोस्त यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें तो निकालना था 6 के स्क्वायर से, लेकिन हमें जो 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3, 4 और 5 के स्क्वायर ये हमें ज़्यादा मिल गए, अर्थात हमें इसका ज़्यादा योगफल निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा दोस्त, हम यहाँ से करेंगे क्या, इन सबको माइनस कर लेंगे कि किसको, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर को दोस्त यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। हम इन सब के योगफल को माइनस कर लेंगे। तो दोस्त हम यहाँ से देखते हैं 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 10 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप इसी फॉर्मूले से n। तो यहाँ से n का मान कितना दोस्त, 1 से लेकर 10 तक की कुल कितनी संख्या है, तो हम कह सकते हैं 10 है। आप फॉर्मूले में रख दो n अर्थात 10, n प्लस 1, 10 1 11, 2n प्लस 1 तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 माइनस करेंगे। दोस्तों यहाँ से 1 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है, 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ n बराबर 5, 5 प्लस 1 तो यहाँ 6 कर देंगे, n बराबर 5 तो 5 दूनी 10 प्लस 1 11 बटे 6। दोस्तों आप इन सबको आपने कैलकुलेट किया था, हमारा कितना आया था 385, यहाँ से हमारा आ गया 385। अब 6 से 6 कट कर देंगे, 11 गुणा 5 55 आ गया, तो हम यहाँ से 55 को माइनस कर देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 से 5 चला गया 0, 8 में से 5 गया तो यहाँ से आपका 3 बचा और यहाँ से आपका 3 बचा। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त 6 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग होता है हमारा 330। आप इनके वर्गों के योग कैसे चेक कर सकते, 1 का वर्ग होता है दोस्त 1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का होता है 16, 5 का 25। आप इनको टोटल करेंगे दोस्त तो आपको 55 ही मिलेगा। इन सबको टोटल करने से आपको दोस्तों यहाँ से 55 ही मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा जो 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का जो टोटल होगा वह हमारा दोस्तों का 330। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। अगर हम कहें दोस्त आपके लिए एक अगला सा क्वेश्चन है, अगर हम कहें आपके लिए यहाँ से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब, इसका योगफल क्या होता है। अगर हम आपके लिए कहें 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब, इसके लिए कौन सा सूत्र लगाएं दोस्त, इसका योगफल हम कैसे निकालें। तो दोस्त इसके लिए हम आपको बता रहे हैं आगे। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के हमें घनों का योगफल निकालना है, अर्थात 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब निकालना है। अगर आप इसको भी अगर इनकी क्यूब खोल के सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। और दोस्त हम आपके लिए एक फार्मूला लेकर आए हैं, बहुत ईजी फार्मूला है, ज़बरदस्त फार्मूला है, जिसकी मदद से आप इन सभी संख्याओं के घनों का योगफल निकाल सकते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के दूसरी हमें क्या है, घन दिए हैं, तो यहाँ पे हमें घनों का योग निकालना है। तो हमें इनका योगफल बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का दोस्त हमें निकालना है होल स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले की मदद से
हम किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 हमें निकालना है 10 का क्यूब। तो हम देखते हैं दोस्तों हमें n बराबर कितना है, n बराबर होता है कुल संख्या। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है। तो दोस्त हम इस फॉर्मूले में इनका योग बराबर निकालेंगे तो हमें योग बराबर प्राप्त होगा। n का मान हमें मिल गया 10, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 गुणा n का मान 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 11 बटे यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे और पूरे का वर्ग निकालें तो पूरे का वर्ग कर देंगे। दोस्त हमें कितना हो गया, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार कटा, 11 गुणा 5 होगा हमारा 55। अब हमें निकालना है 55 का वर्ग। दोस्तों हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, हमने आपको एक वीडियो में जरूर बताया था। हमें किसी भी संख्या 2 अंकी, 3 अंकी या 4 अंकी संख्याओं का वर्ग निकालना है। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, बहुत छोटा सा इजी फॉर्मूला था, जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड में आप, हाँ दोस्त 1 या 2 सेकंड में, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 या 2 सेकंड में आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। देखिए हम इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका 5 का होगा 25, 2 बचा 25, 25 दूनी 50, 52 की 2 हाथ चलाई 5, 5, 25, 2, 27। दोस्तों हमने उसी फॉर्मूले से जो हमने आपको बताया था, हमने उसी फॉर्मूले से इस 55 का वर्ग निकाला। अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग बराबर होता है n + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। हम आपको एक वीडियो हमने दिया था, हमने किसी भी नंबर का वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड में। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने 55 का वर्ग सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर निकाल लिया। 25 की 5 हाथ चलाई 2, 55 दूनी 50, 2 52 की 2 हाथ चलाई 2, 55 25 2 27। सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में हमने इस 55 का वर्ग निकाल लिया। हाँ दोस्त, हाँ आप भी निकाल सकते हैं अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो तो। दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वर्गों का या अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग निकालें वाला ये सूत्र या वीडियो देखा है तो आप जरूर निकाल सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर इनका वर्ग का फॉर्मूला देख रहे हैं, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सेकंड में। दोस्त अगर आपने देखा होगा हम यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घनों का योग निकाल रहे हैं। अगर आप कहें कि हमें यहाँ से 5 का घन, 6 का घन प्लस डॉट 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 10 का घन निकालना, हमें 1 से लेकर नहीं निकालना दोस्त, 5 से लेकर घन निकालना, ये हमें अगला क्वेश्चन है। तो इनका हमें योगफल क्या होगा, 5 का घन, 6 का घन, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसको इसी सूत्र की मदद से निकालेंगे। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस का यहाँ पे 10 का क्यूब। हम इन सब का टोटल कर लेंगे। हमें निकालना दोस्त 5 के क्यूब से, हमें जो ज़्यादा निकल के आएगा वह इतना निकल के आएगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो हम ये ज़्यादा नहीं निकले तो इसके लिए हम क्या करें, इन सबको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 1 का क्यूब, यहाँ प्लस का 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और प्लस का 4 के क्यूब को हम अगर माइनस कर दें, अगर इन सब की योगफल में से इनका योगफल माइनस कर दें तो हमारे कितना मिल जाएगा, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और 10 तक के क्यूब का योगफल मिल जाएगा। तो दोस्त हमने देखा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब बराबर सूत्र फॉर्मूला होता है n + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या है, n बराबर 10 है। तो यहाँ से वो 10 n + 1 अर्थात 10 + 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसे माइनस करना है दोस्त, 1 से लेकर 4 तक में कुल कितनी संख्या है, तो आप कह सकते हैं 4, n बराबर 4 और n बराबर 4 + 1 5 बटे 2 और पूरे का वर्ग। दोस्तों आपने इसको इससे कट किया तो आपका 5 आया था, आपने 2 से इसको कट किया तो आपका यहाँ पे 2, 11 गुणा 5 55 का वर्ग हो गया आपका, माइनस 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका 10 का वर्ग हो गया। 55 का वर्ग हमने निकाला था, 55 25 की 5 हाथ चलाई 2, 55 25 दूनी 50, 2 52 की 2 हाथ चलाई 5, 55 25 2 27 और 10 का वर्ग आप जानते हैं 10 का वर्ग आपका होता है 100। दोस्तों यहाँ से आपका 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब आप इसमें से इतना घटा देंगे तो आज का आएगा 2625। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त 5 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर क्यूब होगा तो वह 2625 होगा। आई होप आप यह क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यह है आपका
नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट था। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्त आप खुद सोच सकते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप इसको लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन दोस्त आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आया है, इन सभी फार्मूले में अगर कोई भी फार्मूला आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्त आप कमेंट कर जरूर बताएं। हम आपके लिए सिर्फ एक ही अपील करेंगे, आप कमेंट करें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, अर्थात आप क्या अगले वीडियो में क्या और जानना चाहते हैं, हम आपको किस टॉपिक के बारे में बताएं, आप इसके लिए ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अभी तक हमारे साथ देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।